लाइटन अप। अपने आप को हल्का कीजिए उन पापों से, उन गुनाहों से जो आपने अपने जीवन में रह के किया है, उन श्रापों से जिसमें आप फंसे हुए हैं। बुरे काम और पाप हमें जीवन में एक बोझ की तरह है, और जो आपके जीवन में अशांति को, डिप्रेशन को और निराशा को लेकर आते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लाइटन अप। अपने आप को इन सारी चीज़ों से हल्का कीजिए। मत्ती 11 उसका 28 पद कहता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हल्का करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के पास आने की, ताकि वो उन आपके जीवन में जो है वो इन सब चीज़ों से जो है वो आप छुटकारा को प्राप्त करें और बोझ से जो है वो हल्के हो सके। आपने सुअर को देखा होगा, वो क्या करता है, वो कीचड़ में रहना उसको अच्छा लगता है। वो वातावरण जो बसाहट और सड़ाहट की, उसमें उसको मजा आता है और वो बहुत ही आनंदित होकर उस स्थान पर रहता है। सुअर जो है वो शैतान को दर्शाता है और कीचड़ पाप को दर्शाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी पाप भरी दशा में है, शराब के बंधनों में है, हाँ, व्यभिचार के बंधनों में है, नशे पान के बंधनों में है, आज़ादी होने की, हल्के होने की ज़रूरत है। लालच के बंधनों में है, रुपये पैसे के मोह में है। ये सारे बंधन हमें जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हल्का होइए, अपने आप को हल्का कीजिए। लाइटन अप, अपने आप को हल्का कीजिए, ताकि आप जो है वो परमेश्वर के नज़दीकी में जो है वो आ सके। उन जहाज़ों को देखिए, आपने जहाज़ों को देखा, बड़े बड़े जहाज उस जो चलते हैं समुद्रों में, और समुद्र में यदि किसी प्रकार का जो है तूफान आता है, आंधी आता है, क्या करते हैं वहाँ के लोग? वहाँ के लोग जो है वो सामान को जो जहाज में रखा उसको फेंकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जहाज जो है वो हल्का हो सके। और इसी प्रकार से प्रेरितों के काम जो है वो 28 अध्याय में 27 अध्याय उसका 18 पद में भी कहता है। उस 27 अध्याय में पूरे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलता पौलुस जहाज में था, और जो है वहाँ के लोग बहुत सारे और भी जहाज में बैठे थे। आंधी तूफानों ने उनको आ घेरा और वे जो है वो जहाज को हल्का करने लगे। प्रभु का वचन कहता है 18 में 27 उसका, प्रेरितों के काम 27 उसका 18 में, कि उन्होंने सामानों को फेंका ताकि जो है वो जहाज जो है वो हल्का हो सके। फिर भी वो जोखिम में पड़े रहे, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में जाकर जाने ही वाले थे, कहना चाहिए। वो लोग को ऐसा लगा मानो अब हमारे प्राण जो है वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, प्रभु का वचन कहता है, ना उन्होंने दिन में सूर्य को देखा, ना रात में चांद और सितारों को देखा। वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आंधी और तूफानों थे जिसमें वो जोखिम में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जहाजों को हल्का किया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने आप को हल्का कीजिए। अपने जीवन के जहाज जो है वो नैया जो है वो आपकी जहाज जो है वो, जिसमें आंधी तूफान है, अनेक प्रकार की निराशा के, दुखों के, वेदनाओं के, बीमारियों के है, और भी बहुत सारी ऐसी गलत काम आपने किया है। व्यभिचार के कारण आप डिप्रेशन में है, अशांति आपकी खो गई, अशांत हैं आप। मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने जीवन में जो है वो लाइटन अप कीजिए, हल्का कीजिए अपने आप को। उन कड़वाहट से जो आपने अपने हृदय में रखा, उन कहना चाहिए उन क्षमाहीनता की भावना से अपने आप को हल्का कीजिए। उन दुखों से, उन शिकायतों से, उन कड़वाहट से जो आपने किसी के प्रति रखी, उन फीलिंग से, जो वो स्वभाव से जो परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करता है, वो सारे स्वभाव को अब फेंकने की जरूरत है। योना के बारे में हम देखते हैं, योना के जीवन में भी इस प्रकार हुआ। जिस जहाज में वो बैठा था वो निनवे ना जाके तर्शीश को भाग रहा था। हम देखते हैं उसके भी जीवन में जो है उस जहाज में जिसमें वो बैठा था, बड़ी आंधी, बड़ी तूफान आई, वो भी जोखिम में थे, वे भी मरने वाले थे। उनको लग रहा था कि अब हम जो है वो बच नहीं सकते ऐसे आंधी और तूफानों के द्वारा। वे क्या करने लगे? उस सामानों को फेंकने लगे। क्या कारण था? वे हल्का करना चाह रहे थे जहाज को, ताकि वो जहाज हल्का हो सके और वो पानी में जो है वो समुद्र में जो है वो स्थिर हो सके। परंतु फिर भी ये नहीं हो पाया इन हल्का होने पर भी। तब उन्होंने न्यू डिसीजन लिया कि अब क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ इन बातों को बताकर कि जीवन में तूफान और आंधियों का आना स्वाभाविक बात है। जीवन में आंधी या तूफान जो है वो आते ही हैं, परंतु हमको अपने आप को हल्का करने की ज़रूरत है। और यदि हम हल्का करेंगे, हम जो है वह बचाए जाएंगे। प्रभु भी कहता है कि अपने सारे बोझों को, अपनी सारी चिंताओं को मेरे पास लेकर आओ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझों को, अपनी सारी निराशाओं को, अपने सारे दुखों को प्रभु के चरणों के निकट लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो आप शांति को और सुकून को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ प्यारे मित्रों, कि आप लोग जो है अपने आप को हल्का कीजिए और प्रभु के चरणों के निकट आए, क्योंकि छुटकारा देने में वही सामर्थ्य है और वही आपको विजय का जीवन देगा। आपके जीवन में जितने प्रकार के कहना चाहिए आंधी और तूफानों का बादल छाया, आंधी और तूफानें आपके जीवन को में उथल पुथल मचा रही है और आपका जीवन
जोखिम में ऐसा लग रहा है, आपको अब ज़रूरत है हल्के होने की और आपको प्रभु के चरणों के निकट जाने की ज़रूरत है। क्योंकि भजन की किताब 32 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, वो मेरे छिपने का स्थान है, संकट में मेरी सहायता करेगा और मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेरेगा। वही हमारा छिपने का स्थान है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है, वो हमारा गृह धाम है। हालेलुया। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे प्रभु पर विश्वास कीजिए और उसके चरणों के निकट जाइए। आप सुख और शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आप अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं तो प्रभु की निकटता में आने की ज़रूरत है और अपने आप को सारी चीज़ों से हल्का करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 पद कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसी प्रकार से लय व्यवस्था की किताब में भी 11 अध्याय उसका 44 पद में भी कहता है, 44 और 45 पद में भी कहता है कि मैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बार बार पवित्रता की बातों को प्रभु का वचन हमें बताता है। ये कहना चाहता है कि सारी शुद्धता, सारी पवित्रता में, अर्थात अपने आप को हल्का करो, अपने उन दाग धब्बों से, उन पापों से, जो उन गुनाहों से जो आपने अपने जीवन में रखे हैं, अपने हृदय में रखे हैं। अपने सारे विचारों से आपको शुद्ध होने की जरूरत है। अपने हृदय में अनेक प्रकार की फीलिंग्स को जो आपने दबा कर रखा है, उनसे आपको फ्री होने का जरूरत है, उसको फेंकने का जरूरत है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लाइटन अप, हल्का कीजिए अपने आप को इन सारी चीज़ों से, सारी बुराइयों से, सारी संसारिक लालसाओं से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार के सदृश्य ना बनो, और तो तुम्हारे नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अपने चाल चलन में भी पवित्रता बना रखने की ज़रूरत है प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, केवल प्रभु के चरणों के निकट आने के द्वारा और उसके अगुवाई को प्राप्त करने के ही द्वारा आप अपने जीवन में हल्काई को प्राप्त करेंगे, लाइटन अप हो पाएंगे। क्योंकि वो हमारा बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। जब हम बोझ को उठाए हुए बड़े दुख और दुर्दशा में जीवन बिताते हैं, हमारा परमेश्वर देखता और कहता है, ये इन बोझों को मुझे दे दो, ये प्रार्थनाओं में आप दीजिए। आपके जीवन में जो भी दुख है आप दुहाई दीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम सब विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके हाथ में प्रभु आज के दिन को, आज के समय को देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, उन तमाम पापों के लिए, उन तमाम गंदगियों के लिए, उन तमाम बोझों के लिए परमेश्वर, जो लोगों ने अपने जीवन में उठा कर रखा है प्रभु, आज उन्हें हल्का होने की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। निश्चय प्रभु परमेश्वर, ऐसे भाई, ऐसे बहन प्रभु परमेश्वर जो नशे के बंधनों में है प्रभु, आज हम प्रभु उनके लिए आज़ादी को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, स्वतंत्रता को मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो अपने जीवन में लालच और बुरी बुरी लालसाओं और व्यभिचार में फंसे हुए मेरे परमेश्वर, वो प्रभु निश्चय ऐसे कार्य प्रभु यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर जल नहीं पाया प्रभु परमेश्वर, नरक की आग में जाने पाए, वो स्वतंत्र होने पाए प्रभु। ऐसे भाई बहन ऐसे बुरी लालसाओं में, गंदे कामों में और पाप भरी बातों में यदि फंसे हुए हैं प्रभु, और निश्चय प्रभु अपने जीवन में आज़ादी को और छुटकारे को प्राप्त करने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर हल्के होने पाए प्रभु। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की निराशा भरी बातें हैं, वो आशाहीनता भरी बातें हैं, क्षमाशीलता की भावना नहीं है प्रभु परमेश्वर, क्षमाहीन है वो प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके हृदय में एक नया काम कर प्रभु, उनके हृदय को परिवर्तित कर प्रभु। उनके हृदय में यदि करवाहट है प्रभु परमेश्वर, ओ बड़बड़ाहट है प्रभु परमेश्वर, उनके हृदय की इस स्वभाव को प्रभु आप बदलिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु कई बार प्रभु उनके स्वभाव में प्रभु परमेश्वर त्रुटियां हैं, परंतु प्रभु हर एक त्रुटियों को जानने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। उन त्रुटियों को प्रभु परमेश्वर क्षमा करके प्रभु ने नया बना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जो प्रभु में है, जो मसीह में हो, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। वो अपने जीवन को इसी प्रकार से प्रभु एक नया करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु ने नया बना प्रभु, उनके हृदय को, उनके स्वभाव को, उनके गंदे कामों को प्रभु से उन्हें छुटकारा देगा प्रभु। एक नया मनुष्यत्व प्रभु उनके अंदर जागृत होने पाए, एक नए मनुष्य के रूप में प्रभु रहने पाए। आपके विश्वास को प्रभु, आप पर विश्वास करके प्रभु अपने जीवनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु उनकी मदद और सहायता करो प्रभु। आपका वचन कहता मेरे परमेश्वर, मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी प्रकार से प्रभु आप आगे आगे चलने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ताकि वे प्रभु आपके लोग प्रभु, आपके जन, आपके संतानें प्रभु आपके पीछे चलकर प्रभु परमेश्वर सही मार्ग की ओर बढ़ सके। आज बहुत सारे लोगों के मार्ग प्रभु बिगड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर, पाप की दशा में है प्रभु परमेश्वर, और बोझ तले दबे हुए हैं प्रभु। जिस प्रकार आपने कहा प्रभु, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चय प्रभु ने विश्राम दीजिए मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनको विश्राम
की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर, उन्हें शांति की ज़रूरत है प्रभु। ऐसी अद्भुत शांति आप देने वाले परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता प्रभु मत डर मत घबरा, मैं तुम्हें अद्भुत शांति दिया जाता हूँ, जैसा संसार देता हूँ वैसा नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आपकी शांति की आप आज प्रभु लोगों को ज़रूरत है प्रभु। उन लोग प्रभु जो शांति की खोज में है प्रभु, आपकी शांति प्रभु उनको प्रभु आज के दिन प्रभु मिलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती उन लोगों के लिए प्रभु जो दुखों में और बीमारियों के बंधनों में है प्रभु, और उसके कारण प्रभु बोझ तले दबे हैं प्रभु। आज उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर में, आप उन्हें आज़ाद कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के द्वारा प्रभु परमेश्वर बोझ तले प्रभु दबे हुए हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु उठने की ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर। उन सारे चीज़ों को जो उनके हृदय में प्रभु बोझ को ला रहा, उनके माइंड में बोझ को ला रहा प्रभु, वो निश्चय प्रभु आज के दिन फेंकने पाए प्रभु। इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु परमेश्वर निश्चय प्रभु अपने जीवन से सारी चीज़ों को प्रभु फेंक कर प्रभु वे प्रभु हल्के होने पाए प्रभु। आज उनको हल्का कर मेरे परमेश्वर, उन्हें बोझ को उठाने वाला परमेश्वर बन प्रभु, क्योंकि आप प्रभु आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि मैं तुम्हारे बोझों को उठाऊंगा। हालेलुया प्रभु, आप उन्हीं के बोझों को उठाने वाले का बने प्रभु परमेश्वर। प्रभु सारे बोझों को आप लेकर प्रभु उन्हें स्वतंत्र करें, उन्हें हल्का करें प्रभु परमेश्वर। आपने कलवरी क्रूस पर प्रभु अपने प्राणों को दिया ताकि हम प्रभु बोझों से आज़ादी को प्राप्त करें। आपकी संतान प्रभु परमेश्वर जो आपके नाम पर विश्वास करते वो आज़ादी को प्राप्त करें। आपने सारी दुनिया के लिए प्रभु, सारे मानव जाति के लिए प्रभु आपने अपने प्राणों को दिया प्रभु, अपने लहू को बहाया प्रभु, ताकि लोग आज़ादी को प्राप्त करें, इस बोझ से प्रभु छुटकारा को प्राप्त करे प्रभु परमेश्वर। आपने उन बोझों को, उन पापों के बोझों को प्रभु परमेश्वर हमसे दूर कर दिया प्रभु। आपका वचन कहता है जिस प्रकार से उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, मैंने तुम्हारे पापों को उतनी दूर फेंक दिया है। आज प्रभु निश्चय प्रभु इस बात पर विश्वास करके लोग अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करने पाए और इस बोझ से आज़ादी को प्राप्त करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा। हालेलुया, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ आप इस प्रकार से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आप लोग जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप लोगों तक पहुँच सके।